Okay, so hello and welcome to day 7 of our MLOps playlist and आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। Also if you're someone who is new to the channel, अगर आप वीडियो को randomly देख रहे हो तो let me tell you कि हम लोग MLOps का playlist कवर कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने एकदम scratch से start किया है and we are going to take this playlist to a level जहां पे हम लोग प्रोजेक्ट से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक कवर करेंगे। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। छोटा सा चैनल है, यूट्यूब में कहीं खो ना जाए एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना एंड कंसिडर वॉचिंग ऑल द ट्यूटोरियल्स इन द सीक्वेंस द वे आई हैव बीन अपलोडिंग देम। इससे आपको टॉपिक पे एक बेटर ग्रिप बनाने में काफी एडवांटेज मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके इंट्यूशन से लेके थ्योरी पार्ट से लेके प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को एक प्रोजेक्ट में लगाते कैसे हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, देन मोस्ट प्रोबेबली यू कैन स्किप दिस वीडियो। आप अगले किसी लेक्चर में आओ जहां पे हम लोग डॉकर या कोई नया टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जिसके साथ आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। लेकिन इफ यू आर समवन जो सीआई के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, या तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, या फिर अगर आपको मालूम है भी या आपने थोड़ा बहुत काम किया भी है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के साथ, इन दैट केस आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टेल यू कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है एंड टू एंड, आई कैन टेल दिस थिंग विथ ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये यूट्यूब में अवेलेबल अभी तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है अराउंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जहां पे हम लोग वाई से लेके व्हाट से लेके हाउ सब कुछ ही डिस्कस करेंगे। आप काफी कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे इस टॉपिक के अराउंड अगर आपने एंड तक देख लिया, समझ लिया सब कुछ। एंड न केवल आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन अपने प्रोजेक्ट में लगा पाओगे बल्कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो जो सीआई सीखना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर काफी बातें हो गई, काफी मेहनत से काफी प्यार से इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड किया है, तो आप प्लीज इसी पॉइंट पे वीडियो में एक लाइक ड्रॉप कर दो एंड आई रिक्वेस्ट कि एंड तक जरूर देखना ताकि ये जो पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए और आप कंफर्टेबल फील कर पाओ इसके साथ। सो ठीक है, काफी बातें हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक तो सीआई के अराउंड ही होने वाला है, बट प्रायर टू दैट आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस समथिंग। सो फटाफट से देख लेते हैं कि अभी तक इस प्लेलिस्ट में वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट कुड बी द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट में गेट, डेटा वर्जनिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीवीसी और एमएल फ्लो के टॉपिक को कवर कर लिया है। वी हैव लर्न वेरी वेल कि कोड वर्जनिंग, डेटा वर्जनिंग, पाइपलाइन बिल्ड करना, मॉड्यूलर कोडिंग करना, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग परफॉर्म करना, इन सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड इन सारे स्किल्स को मिला के बेसिकली दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स आप बोल लो या एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स बोल लो, दीज आर रिक्वायर्ड in order to create a machine learning application in your machine. Okay, मतलब आप अपने लैपटॉप में तो एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग द थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार। ओके, एंड अगर आप इसको एमएल ऑप्स के नजरिए से देखो तो एमएल ऑप्स में एमएल वाला पार्ट हम लोगों ने मोटा मोटी यहां तक कवर कर लिया है। अब आता है ऑप्स वाला हिस्सा जिसके तरफ हमें बढ़ना है। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड कि हम लोग अभी सब नो हम लोग अभी इस लेक्चर में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अगले वाला ही लेक्चर आई हैव प्लान्ड टू क्रिएट अ वेरी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री ट्यूटोरियल ऑन डॉकर। वो एक वीडियो ही आपके लाइफ का काफी होगा डॉकर को समझने के लिए। ओके, देन आइडियली इसके बाद आता है कि हम लोग CI/CD पाइपलाइन बनाना सीखें और एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं ये सीखें। बट व्हाट आई हैव प्लान्ड कि इन दो टॉपिक्स के अराउंड आई डोंट वांट टू क्रिएट अ ट्यूटोरियल वीडियो डेडिकेटेड, ठीक है। इंस्टेड व्हाट आई हैव प्लान टू डू कि आज का वीडियो सीआई के अराउंड, अगला वीडियो डॉकर के अराउंड कवर करने के बाद आई वांट टू जंप स्ट्रेट इनटू क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट, हमारे प्लेलिस्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, जैसा कि हमारा प्लान रहा ही है शुरू से कि हम लोग
एक इंडस्ट्री ग्रेड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बाय using all the ideas of ML ops that we have learned so far. Okay, and इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम लोग CI/CD पाइपलाइन लिखना और डिप्लॉयमेंट करना भी सीख लेंगे. Okay, so I want to include these two topics inside the project only. प्रोजेक्ट करते हुए ही on the fly ये दो टॉपिक को सीखेंगे. एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो हमारा ये प्लान है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और डॉकर को सीखना. ये प्रोजेक्ट को करने के बाद अब उसके बाद का प्लानिंग देखेंगे. उतना दूर का अभी तक मैंने सोचा नहीं है. आपका भी फीडबैक चाहिए होगा तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास एक बेटर स्ट्रेटजी है तो. अदरवाइज आई विल प्लान इट अकॉर्डिंगली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा ही रहेगा. ठीक है. सो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुका हो कि अभी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और आने वाले टाइम में हमारा प्लान क्या है. सो इतना हो गया. अब चलो हम लोग अपने आज के एक्चुअल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और सीआई डिस्कस करते हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड कि एक हम लोग बहुत पॉपुलर टॉपिक सीखने वाले हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. सो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड टू टीच यू द कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हम लोग वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसके वजह से इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जैसे प्रैक्टिस की जरूरत हुई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाई थिंग कि जरूरत क्या थी. ओके, इसके बाद हम लोग व्हाट डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन क्या था, क्या सोल्यूशन उठ के आया, विच ऑब्वियसली वी नो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. तो थोड़ा सा उसका थ्योरी का फ्लेवर लेंगे, थियोरेटिकल पढ़ के समझेंगे कि सीआई क्या है. ओके, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस एग्जैक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो कि हमको वाई वाले स्टेज पे फील हुई. ओके, एंड देन फाइनली हाउ पढ़ेंगे कि चलो व्हाट तो देख लिया कि सीआई होता क्या है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी तो समझना जरूरी है. ठीक है. सो इन तीन पार्ट्स में हम लोग इस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे. ओके, सो सबसे पहले चलो इसको मिटाते हैं एंड वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसके वजह से कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का नीड फील हुआ अक्रॉस इंडस्ट्री. ओके, तो किधर से शुरू करें. मान लो आपने एक ऐप बनाया है, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन एक आपने बनाया है. ठीक है. अब इसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल अभी आप इसको इस बॉक्स में ही कंसिडर करो और इसको आपने चढ़ाया हुआ है एक रेपो में. रेपो मतलब ऑब्वियसली ये हमारा कोड रिपोजिटरी है. इट कुड बी गिटहब, इट कुड बी गिटलैब, कोई भी रेपो. ओके, अब ये जो आपका एमएल एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली अभी तो बॉक्स में एक सिंपल एमएल ऐप दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है जहाँ पे आप डेटा इंजेक्शन कर रहे हो, प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, काफी सारे कंपोनेंट्स है. राइट. मोस्ट प्रोबेबली आपके पास पाइपलाइन है, देन आपने उसके अंदर एक फ्लास्क या फिर व्हाट इज दैट फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई का यूज करके मोस्ट प्रोबेबली आपने एक यूजर इंटरफेस बनाया है जहां एक्चुअली यूजर आके इनपुट दे के आपके मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को यूज कर पाए. ओके, सो इसके अंदर बहुत कुछ है. तो फ्यूचर में आगे चल के ऐसा हो ही सकता है कि आप अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में काफी सारे चेंजेस करो. ओके, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस. सो सबसे पहला तो ये हो सकता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं वन बाय वन. ओके, चेंजिंग चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग मेथड. ठीक है. मान लो आपने एक कोई भी मेथड लिखा हुआ है एम्बेडिंग का. ओके, मान लो एनएलपी का प्रोजेक्ट है और आपने टेक्स्ट एम्बेडिंग का एक मेथड बनाया हुआ है. हो सकता है बाद में चल के आप उस मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करो, या तो उसमें लॉगिंग या कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग ये ऐड करो, या फिर हो सकता है कि आप किसी भी तरीके का लॉजिकल चेंजेस या मॉडिफिकेशन उस मेथड के अंदर करो. ये एक चीज हो सकता है. ओके, सेकेंडली हो सकता है कि मे बी यू आर ट्राइंग टू मेक योर कोड मोर एफिशिएंट. ओके, मान लो आप एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हो. इन अदर वर्ड्स, मान लो कि आपका
एक मेथड है डेटा इंजेक्शन, या फिर हाँ मान लो डेटा इंजेक्शन ही मान लो, ठीक है, विच इज डाउनलोडिंग मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, मान लो वो 20 या 50 फाइल्स डाउनलोड कर रहा है, ओके, डेटा इंजेक्शन स्टेज में, डेटा इंजेक्शन कंपोनेंट में। एंड लेट्स से कि आपके फाइल्स का साइज इतना बड़ा है दैट द डेटा इंजेक्शन कंपोनेंट इटसेल्फ इज टेकिंग अराउंड लेट्स से 30 मिनट्स टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। ओके, इन दैट केस मान लो आप शायद उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ऐसा कुछ रिड्यूस करना चाहोगे, कोड को ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहोगे, हो सकता है कि आप मल्टी थ्रेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहो, सो दैट 30 मिनट में जो काम हो रहा है वो घट के या तो 20 मिनट या तो 15 मिनट में हो जाए। सो दिस इज हाउ यू मे वांट टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ योर कोड। ओके, थर्ड क्या हो सकता है, मान लो यू आर एडिंग समथिंग, ओके, यू आर एडिंग और रिमूविंग समथिंग। समथिंग मतलब कोई मेथड, ओके, मान लो आप उसको हटा दे रहे हो, यू फील दैट दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। ओके, मान लो कि आपके मॉडल बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर मान लो आप 3 मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो, ओके, एंड उसमें से अल्टीमेटली आपने डिसाइड किया कि 2 हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है, एक ही है जिसको लेके आप आगे प्रोसीड करने वाले हो। तो मान लो आपने उन 2 मॉडल्स को ट्रेन करने का मेथड हटा दिया क्योंकि फालतू में उसमें टाइम जा रहा था। ओके, ठीक है, तो इसके अलावा आई हैव शोन यू 3, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में करना चाहोगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, while making these changes, while implementing these modifications, बहुत जरूरी है कि कुछ रिस्क्स को मिटिगेट करना, क्योंकि जब आप ये चेंजेस कर रहे हो उस टाइम पे काफी सारे रिस्क भी तो हैं, काफी सारे। ओके, आपको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है, कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये मान लो अच्छा नहीं है। आपने कोई मेथड ऐड किया या आपने किसी एग्जिस्टिंग मेथड को मॉडिफाई किया, लेकिन मान लो उसमें आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, अप टू दैट मार्क आपने कोडिंग नहीं किया। मान लो इंडेंटेशन हो या फिर लाइन में स्पेसेस वगैरह, ये सब आपने सही से रीडेबिलिटी नहीं रखा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने कोई मेथड ऐड किया है, या तो उसमें बग आ गया, या फिर वो मेथड अगर एग्जीक्यूट हो भी रहा है तो उस मेथड के ऊपर और बाकी के कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट के जो डिपेंडेंट है, उन कंपोनेंट्स में बग आ रहा है। लेट्स से आपका मेथड जो आपने ऐड किया वो तो काम कर रहा है ठीक से, बट लेट्स से द आर्टिफैक्ट्स दैट इट इज प्रोड्यूसिंग वो शायद एज एक्सपेक्टेड नहीं है जो आपका प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बग्स भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो कि इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, इंटीग्रेट इश्यूज, ठीक है। अब मान लो कि आपने रैपिडो तो यूज किया ही होगा कभी ना कभी, उसके हेल्प से हम लोग रेंट पे बाइक टैक्सीज बुक कर पाते हैं। तो आप जब रैपिडो का इंटरफेस खोलोगे तो उसमें आपको काफी सारे फंक्शनैलिटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सर्विस रहेगा जो आपको बताता है कि नियर बाई ड्राइवर्स अवेलेबल है कि नहीं, है तो कितने हैं। एक सर्विस बताता है कि आपके ड्राइवर ने, मतलब आपसे आपके ड्राइवर को कनेक्ट करता है, बताता है कि आपके ड्राइवर ने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है एंड ही इज कमिंग टू यू। ठीक है, एक और सर्विस रहेगा जो कि आपको बताएगा कि आपका ड्राइवर कितने टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा, लेट्स से उसको 10 या 15 मिनट चाहिए, या वो ट्रैफिक में कहीं फंस गया है। सो यू गेट द आइडिया कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर काफी सारे, इनको माइक्रो सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। एंड ईच ऑफ दीज सर्विसेज आर प्रैक्टिकली डेल्ट बाय अ टीम। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीम है जो कि पूरा रैपिडो के एप्लीकेशन को बना रहा है या काम कर रहा है। इनमें से हर एक छोटे छोटे सर्विसेज को, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइंडिंग द ड्राइवर्स अराउंड यू, कनेक्टिंग यू विद द ड्राइवर, हाउ लॉन्ग द ड्राइवर माइट टेक टू रीच यू, इन छोटे छोटे सर्विसेज को एक डेडिकेटेड टीम हैंडल कर रही होती है। ठीक है, तो मान लो कि आप एक ऐसे टीम में हो जिसमें आपका काम है ये प्रेडिक्ट करके बताना है कि ड्राइवर कितने टाइम में यूजर के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, एंड मान लो आपने अपने इस छोटे से ऐप में, ये छोटा सा माइक्रो सर्विस है,
जिसमें आप काम करते हो, और आप इसमें एग्जैक्टली यही चीज बता रहे हो कि हाउ लॉन्ग द ड्राइवर विल टेक टू रीच टू यूजर्स लोकेशन, ठीक है। अभी मान लो कि आपने इस छोटे से ऐप में कोई चेंजेस किया, तो ये भी जरूरी है कि आपने इस ऐप में जो चेंजेस किया है, इस छोटे से माइक्रो सर्विस में जो चेंजेस किया है, ये इस पूरे रैपिडो के प्लेटफॉर्म में ठीक से इंटीग्रेट हो पाए, ठीक है। सो आई होप कि ये इंटीग्रेशन वाले इशू को, मतलब मैंने थोड़ा तो ज्यादा टाइम लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया अच्छे से बिठाना जरूरी था कि आप, हो सकता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट के छोटे से हिस्से में काम कर रहे हो, और आपका काम जो है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट में ठीक से इंटीग्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई मेथड ऐड किया, जो मेथड तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा ऐप है उसको बिठा दिया। मतलब कुछ तो ये ऐप है जो आपके माइक्रो सर्विस से एक एक्सपेक्टेड आउटपुट चाह रहा था, लेकिन उसको मान लो वैसा कुछ मिला नहीं, तो वो पूरा ऐप ही बैठ गया। तो इसको इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि आप जब एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, जो कि ऑब्वियसली आप उसको किसी रेपो में ऐड करके रखोगे, जनरली यही प्रैक्टिस होता है, यू विल नॉट कीप द कोड लिमिटेड टू योर मशीन ओनली। इन दैट केस, while working on the project or even after completing the project, आप चेंजेस तो करते ही रहोगे, या तो अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप चेंजेस करते ही रहोगे, इस टाइप के चेंजेस। एंड जितना आप चेंजेस करोगे, सर्टेन रिस्क है, इश्यूज है, जो कि आ सकता है आपकी चेंजेस करने की वजह से। तो ऐसे में डोंट यू थिंक कि एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक टेस्टिंग सर्विस होना चाहिए, कि जब कभी भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में या एप्लीकेशन में कोई चेंजेस ऐड कर रहे हैं, तो वो संग संग वो सारे टेस्ट्स को एग्जीक्यूट कर दे जो हमने डिफाइन किए हैं, कि भाई चेक कर लो कि इसका जो अभी मैंने चेंजेस किया है, इसका कोडिंग स्टैंडर्ड वगैरह ठीक है कि नहीं, ओके, इसमें कोई बग तो नहीं है, ये फंक्शन प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये इंटीग्रेट ठीक से हो रहा है कि नहीं ओवरऑल एप्लीकेशन में। तो ये टाइप के टेस्ट आप चाहोगे कि एग्जीक्यूट होने चाहिए एवरी टाइम यू आर मेकिंग एनी चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट, टू योर एप्लीकेशन। ओके, नाउ लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस क्विकली, नॉट एंटायरली, बट ये चीज है। और बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम तो देखो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि ये एक प्रॉब्लम तो है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक्सेप्शनली किसी को फेस करना पड़ेगा। ये जो कोई भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रहा है, उन सभी को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के भी बारे में हम लोगों ने बात किया कि देयर शुड बी ए सर्वर, ओके, देयर शुड बी ए सर्वर which is providing you some sort of service, जो आपके सारे टेस्ट्स को करके देगा। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें ये होना चाहिए इस सर्वर में, मान लो आपका ये, मान लो आपका कोई दोस्त है या टीममेट है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो वो एक सर्वर सेटअप करेगा। मान लो उसने फिजिकली सेटअप किया या क्लाउड में बना लिया, ठीक है। फिर क्या करेगा, एक ओएस डालेगा उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जैक्टली वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने यूज किया है, सॉरी, अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। उसके बाद अ, अगर आपने पाइथन में कोडिंग किया है तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, एंड सारे लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज जो है, डिपेंडेंसीज, आई होप द स्पेलिंग इज राइट, तो पाइथन इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी है, सारे डिपेंडेंसीज उसमें इंस्टॉल होने चाहिए, ओके, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट उसमें रन करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, इट विल पुल द कोड, इट विल पुल द कोड, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोड यहाँ पे है उसको उठा के लेके आएगा तभी तो टेस्ट करेगा, ठीक है। एंड देन इट विल परफॉर्म टेस्ट्स, ठीक है, जो आपने जो डिफाइन किया है या आप जो चाहते चाहते हो वही टेस्ट करके देगा, ठीक है। एंड देन इट विल गिव यू बैक ए रिपोर्ट कि अगर ये सब कुछ एग्जीक्यूशन अगर ठीक से हो गया, तो मान लो आपको या तो मेल के थ्रू बताए या तो कैसे भी बताए कि हाँ सारे एग्जीक्यूशंस ऊपर से नीचे तक सही से हो गए, एंड आपने जो चेंजेस किया है अभी अपने अपने प्रोजेक्ट में, दैट इज अ वैलिड चेंज, यानी दैट इज एक्सेप्टेबल।
अगर ये कहीं फेल हो जाता है, कोड पुल में फेल हो जाता है, टेस्ट में फेल हो जाता है, कहीं भी फेल हो जाता है, तो वो रिपोर्ट भी आपको भेजेगा कि भाई आपने अभी अभी जो चेंजेस इंप्लीमेंट किया है कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ये देखो ये गड़बड़ है, इसको फिक्स करो। वरना ये ओवरऑल प्रोजेक्ट में या ओवरऑल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट, आपके किया हुआ चेंजेस सही से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है, ये जो इंटायरली हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ सर्वर सेटअप करने से लेके ये सारे टास्क परफॉर्म करने तक, ठीक है, ये खुद अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है, मतलब आप खुद सोच के देखो, आपको एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो इन सारे टास्क को एग्जीक्यूट करे एवरी टाइम यू और एनी ऑफ योर अदर टीम मेंबर आर implementing any changes modification to the existing project। ठीक है, सो what if एक ऑटोमेटेड सर्विस हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑटोमेटेड सर्विस which is smart enough to understand that when exactly it needs to perform this entire CI flow। okay, by the way इस entire flow को अगर ऊपर से नीचे तक, इसी को एक तरह से CI बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कि आपने कुछ चेंजेस यहाँ पे डाले, वो रेपो तक गया और रेपो से पुल करके उसको आपके चेंजेस को या मॉडिफिकेशंस को पूरा चेक कर लिया गया और आपका काम अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो और वो कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है। सो दिस इज सीआई और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरे सर्विस को, ये पूरे टास्क को या फिर सेट ऑफ टास्क को अगर एक ऑटोमेटेड सर्विस के थ्रू अगर हम लोग कर पाए, तो यानी कि यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली डिप्लॉय अ रिसोर्स और एम्प्लॉय टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये एक ऑटोमेटेड सर्विस के थ्रू हो रहा हो। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस एग्जिस्ट्स। ओके, अब मतलब यहां तक आपको समझ में आ गया हो, एक चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट नाउ। ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग रेपो में, आपको पता है कि हम लोग गिटहब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गिटहब में ये जो ऑटोमेटेड सर्विस के बारे में हमने बात किया, ये ऑटोमेटेड सर्विस, ठीक है, इसका नाम है गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस, ओके। गिटहब एक्शंस बेसिकली एक सर्वर है, एक सर्विस है। ओके, सर्वर नहीं है, सर्विस है, जो सर्वर बना देगा आपके पूरे सीआई को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने हर वो टास्क जो यहाँ पे डिस्कस किया था, हर वो टेस्ट, हर वो चेक्स, ये सब कुछ परफॉर्म कर देगा। खुद के समझ से परफॉर्म नहीं करेगा, आप इसको बताओगे कि क्या टास्क्स हैं, क्या चेक्स हैं जो इसको परफॉर्म करने हैं, बाय क्रिएटिंग ए डॉट YAML फाइल। अब इस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले YAML के बारे में डिस्कस भी किया है और YAML के साथ काम भी किया है व्हाइल बिल्डिंग द पाइपलाइन। ठीक है, सो आई रियली होप कि आप अगर प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हो तो YAML के कॉन्सेप्ट के साथ तो आप थोड़ा फेमिलियर होगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ये एकदम नया या स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, आप शुरू से सारे वीडियोस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, YAML समझने के लिए कोई बहुत प्रीरेक्विजिट अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। लेकिन बेसिकली आप एक YAML फाइल में, बाय द वे इस YAML फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो ci.yaml है, इस YAML फाइल में आप सारे टास्क को डाल देते हो जो आप चाहते हो कि आपका गिटहब एक्शंस जो सर्विस है ये एग्जीक्यूट आपको करके दे व्हाइल यू आर मेकिंग एनी चेंजेस टू द कोड। ठीक है, और ये आपको करके दे भी देता है गिटहब एक्शंस, और आपको एक रिपोर्ट भी रिटर्न कर देता है कि सारे चेंजेस या मॉडिफिकेशंस जो आपने किए अपने प्रोजेक्ट में वो सक्सेसफुली या तो इंटीग्रेट हो गए आपके प्रोजेक्ट में या तो वो फेल हो गया। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे आई नो कि आपके लिए सीआई अगर एकदम नया है इस वीडियो से पहले और आप फर्स्ट टाइम सीआई सीख रहे हो, तो अभी भी आप 100% तो कॉन्फिडेंट हुए नहीं होंगे। अभी भी आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे जो कि होने भी चाहिए। सो बट आई रियली होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, आपको वाई समझ में आ गया। ठीक है, सो वाई तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया,
ठीक है। एंड वॉट भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। वॉट मतलब ये ऑटोमेटेड सर्विस जो कि गिटहब में कहलाता है गिटहब एक्शंस। एंड बाय द वे, गिटहब एक्शंस इज नॉट द ओनली CI सर्विस that you can find around. There are services like Jenkins, आपने नाम सुना होगा Jenkins. There are services like Travis CI, okay. And GitHub जैसे जो पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है, लेट्स से एक सर्विस है गिट लैब है, ठीक है। फिर एक बिट बकेट है, बिट बकेट, बाय द वे ये बिट बकेट एटलैसियन का प्रोडक्ट है। आई होप आपने एटलैसियन का नाम सुना हो। इनफैक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग बिट बकेट ही यूज करते हैं, गिटहब नहीं। But anyways, GitHub is most popular, and GitHub Actions is the GitHub is the most popular uh, code repository, okay, and GitHub Actions is the most popular CI service. लेकिन GitHub Actions के अलावा Jenkins और Travis CI भी है, other services that exists that allows you to do CI, and GitLab और Bitbucket जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी उनका अपना ऑटोमेटेड CI सर्विस होता है। मुझको नाम अभी फिलहाल मालूम नहीं है, आई विल हैव टू चेक, आप खुद चेक करके देख लो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन आज के लेक्चर में ये सब चीज फिलहाल के लिए हटा देते हैं। जेंकिंस और ट्रैविस CI बाद में प्रोजेक्ट करते हुए हम लोग सीख लेंगे, लेकिन आज हम लोग CI सीखने के लिए अपना पूरा फोकस गिटहब एक्शंस के ऊपर रखेंगे, गिटहब के ऊपर रखेंगे, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क प्लान किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप व्हाई इज क्लियर, व्हाट इज क्लियर। अब आइडियली हम लोग को बढ़ना चाहिए थ्योरी पार्ट की तरफ, जहां हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। काफी सारा मैंने कंटेंट आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है, ओके। लेकिन इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग से पहले आई वॉज रिवाइजिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट, और मुझको एक चीज फील हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम समझना तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम था पहले, जिसके वजह से नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था पहले कोड इंटीग्रेशन को लेके, जिसकी वजह से CI कॉन्सेप्ट का ज़रूरत फील हुआ। लेकिन आई फेल्ट कि इस पॉइंट से अगर आपको डायरेक्ट थ्योरी में घुसा दिया जाए, एंड इफ आई जस्ट कीप ऑन रीडिंग दी स्टफ, तो आपको मतलब थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, थोड़ा आपको शायद समझ में भी ना आए। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड कि अब इसके इमीडिएट बाद अब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, एक छोटा सा कोड डेमो लेंगे जिसमें CI को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द एंटायर थिंग ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, जो कुछ भी हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। और एक बार उसके साथ अगर आप कंफर्टेबल फील करने लगो, देन आई विल ब्रिंग यू बैक टू द थ्योरी पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने इधर बनाया हुआ है, ठीक है। तो और उस टाइम पे जब हम लोग प्रैक्टिकल कोडिंग करके आएंगे, कोड डेमोन्स्ट्रेशन करके आएंगे वापस इस पॉइंट पे थ्योरी पढ़ने, तो आपको ये सब पानी की तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए आई विल गो बैक टू माय गिटहब रेपो, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट, पहले तो अपना पेन टैबलेट हटा देते हैं साइड, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू रेपो हियर। बाय द वे, आप लोग फॉलो करो यार मुझको गिटहब के ऊपर, यहाँ पे फॉलो बटन आ रहा होगा आपके लिए, तो कम से कम इफ यू बिलोंग टू दैट ग्रुप जिसने इस ट्यूटोरियल को या इस प्लेलिस्ट को जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कम से कम आप लोग तो फॉलो करो ही, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं रिपोजिटरीज में, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रेपो। नाम क्या रखेंगे? YT MLOps CI मास्टर क्लास, यही नाम रखेंगे, YT MLOps CI मास्टर क्लास। आई थॉट मास्टर क्लास लिखने से थोड़ा कूल लगेगा। दिस प्रोजेक्ट is to demonstrate an end-to-end implementation of continuous integration.
ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। आई एम गोइंग टू कीप दिस रेपो पब्लिक एंड एक रीडमी फाइल ऐड कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे। एक गिट इग्नोर फाइल ऐड करते हैं पाइथन का, एंड एक स्टाइलिश लाइसेंस दे देते हैं। ठीक है, क्रिएट रेपो, डन। इसको क्लोन करेंगे अपने लोकल में। सो आई हैव कॉपीड द यूआरएल एंड एग्जैक्टली यहाँ जहाँ पे हम लोग पहले कोडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे थे, इसी लोकेशन पे आई एम गोइंग टू ओपन माय टर्मिनल। आई विल से git clone Chinese, एंटर। चलो हो गया क्लोन। नाउ हम लोग इस लोकेशन पे हैं यूट्यूब MLOps सीरीज में। अब हम लोग को इस फोल्डर के अंदर जाना है, यूट्यूब MLOps CI मास्टर क्लास। तो यहाँ पे CD कर लेंगे, CD लिख के YT लिखेंगे, टैब मारेंगे, आ गया, एंटर। अब कोड स्पेस डॉट लिख के बहुत ही शराफत के साथ अपना VS कोड खोल लेंगे, डन। अब देखो यार ये क्या आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट क्लोज इट, cool. The first thing that I'm going to do here, I'm going to create a basic application file. Okay, so यहाँ पे I'm going to create a new file. I don't know why it is behaving this slow. एक काम करते हैं, वन नोट को बंद कर देते हैं, शायद उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाए। And I'm going to create a new file here called app.py. अब एक एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं। इस एप्लीकेशन में मतलब बेसिकली इस फाइल के अंदर हम लोग एक बहुत सिंपल स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन बनाएंगे। कोडिंग बहुत इजी होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज पूरा का पूरा हमारा फोकस CI सीखने में रहना चाहिए, कहीं और नहीं। ओके, सो दिस इज द कोड। टू सेव द टाइम आई केप्ट इट रेडी, हियर इट इज। काफ़ी ही सिंपल है, बट लेट मी स्टिल गिव यू ए वॉक थ्रू। सो बेसिकली एक हम लोग स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक उसका UI बना रहे हैं, टाइटल ऐड कर रहे हैं। ओके, टाइटल और सब टाइटल ये सब ऐड करके बेसिकली ये करता क्या है, यूजर से एक इनपुट लेता है इंटीजर। ओके, एंड देन उसका स्क्वायर रिटर्न करता है, उसका क्यूब रिटर्न करता है, और उस इंटीजर का मतलब टू द पावर 5 वो वैल्यू रिटर्न करता है और उसको फिर प्रिंट कर देता है। ओके, दिस इज all that it is doing. ठीक है, so first of all let me do control S to save the file. Let me open the terminal and स्ट्रीमलिट ऐप को रन करने का कमांड है स्ट्रीमलिट रन, देन उसके बाद आपका फाइल का नेम। सो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रीमलिट रन। हमारे फाइल का नाम क्या है, app.py। आपने जिस भी नाम से फाइल बनाया है वही नाम इधर ऐड कर देना। आई वुड सजेस्ट कि अभी फिलहाल के लिए द वे आई एम डूइंग आप एग्जैक्टली सेम टू सेम रेप्लिकेट करो। ओके, सो आई एम गोइंग टू हिट एंटर। आइडली रन हो जाना चाहिए। ओके, रन हो भी गया एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, अभी देखो इधर पे 1 की जगह हम लोग देते हैं लेट्स से 5, एंटर। देखो 5 का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, 5 का क्यूब रिटर्न कर रहा है, एंड 5th पावर रिटर्न कर रहा है, मतलब 5 टू द पावर 5 वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप 3 का भी डाल के देख लो। सो आइडली 9, 27 एंड 243। बहुत ही सिंपल ऐप है, मतलब कुछ ऐसा ये कॉम्प्लेक्स सा काम नहीं कर रहा है। बाय द वे, फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड टू रन दिस स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन मुझको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, उस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने बस ये देख लिया कि हम लोगों ने एक ऐप बनाया है एंड वो ऐप करता क्या है, बस इतना ही। ठीक है, अब कंट्रोल C मार के इसको इंटरप्ट कर देते हैं। लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी git add डॉट, सही है, git commit -m
app added to the project, git push origin main. ठीक है, ओके। अब देखो, अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे गिटहब में ये प्रोजेक्ट होस्टेड है, राइट। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गिटहब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑटोमेटेड सीआई सर्विस है, जो कि आपका सर्वर चालू करके सारे टेस्ट्स को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब पूरा आपका जो सीआई है उसको एंड टू एंड वो एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, सो गिटहब को ये बताने के लिए कि आपको सीआई करना है, देयर आर सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे एक फोल्डर होना चाहिए कॉल्ड डॉट गिटहब, डॉट गिटहब या डॉट गिटहब एक्शन। वेट, ये वाला रिकॉर्डिंग से पहले एक्चुअली आई डिड अ रफ प्रोजेक्ट, लेट मी चेक। हाँ, गिटहब उसके अंदर वर्क फ्लोज, चलो सही है। सो ये पहले आपको गिटहब ये फोल्डर बनाना पड़ता है, एंड प्लीज बी श्योर कि आपका स्पेलिंग सेम टू सेम होना चाहिए, वरना गिटहब रेपो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रैंडम कोई नाम नहीं रख सकते हो, और ना ही इसके अंदर अब हम लोग जो फोल्डर बनाने वाले हैं वहां आप नाम चेंज कर सकते हो। सो इट इज गोइंग टू बी वर्क फ्लोज, एकदम सेम टू सेम यही नाम होना चाहिए आपका भी। एक बार इनिशियली व्हेन आई वाज न्यू टू द सीआई थिंग, तो मैंने वर्क फ्लो नाम का इसको बना दिया था, और काफी देर स्ट्रगल करने के बाद भी, सारा दिन डीबगिंग करने के बाद भी मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कोड में कहाँ गलती है। बाद में पता चला कि कोड में कहीं गलती नहीं था, यहाँ पे सिंटैक्स में गलती था। सो इट हैज टू बी गिटहब देन वर्क फ्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो फाइल बनाओगे, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। सो जैसे कि CI नाम रख देते हैं आप, लेकिन कुछ भी CI या CI/CD या फिर टेस्ट, टेस्ट नाम रखना सही नहीं रहेगा, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका एक्सटेंशन YAML YAML फाइल होना चाहिए। लेट मी हिट एंटर, एंड इस YAML फाइल का कोड मैंने रेडी रखा हुआ है। सो लेट मी गो हियर, पेस्ट। अब देखो, बहुत सिंपल है इस फाइल को रीड करना एंड समझ पाना, ठीक है। तो आप अभी से कुछ टाइम प्लीज अपना फोकस 100% बना के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे नेम हम लोगों ने दिया है अपने फ्लो का CI वर्क फ्लो, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दिस हैज टू बी इन दिस वे, ओके। इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है, ये हमारे गिटहब एक्शन सर्विस को बता रहा है कि आपको ये जो फ्लो है ये तभी एग्जीक्यूट करना है अगर कोड या तो पुश हो रहा है या तो पुल रिक्वेस्ट आ रहा है। कहाँ? मेन ब्रांच पे, ओके, ब्रांचेस मेन, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि देखो, सबसे पहले तो ये ब्लू में जो है, इसको आप चेंजेस मत करना स्पेलिंग में, ये एकदम सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो ब्रांच आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना, आप ऐसे करके, अगर मतलब ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हो मल्टीपल ब्रांचेस, लेकिन आई एम स्पेसिफाइंग ओनली वन। तो आप अपना ब्रांच यहाँ पे स्पेसिफाई करना, मैंने मेन रखा हुआ है, ठीक है। एंड आप ये भी बता सकते हो गिटहब एक्शन सर्विस को कि अगर मैं पुश करता हूं कोड तभी CI को एग्जीक्यूट करो, या फिर पुल रिक्वेस्ट आता है तब एग्जीक्यूट करो, या फिर दोनों केसेस में ही एग्जीक्यूट करो। आप चाहो तो ये वाला हिस्सा आप हटा भी सकते हो, कि नहीं, आप एक्सप्लिसिटली बोल रहे हो कि अगर पुश होता है कोड तो ही आप CI एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सो आई होप इस पार्ट का भी आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। अब जॉब्स के अंदर हम लोग बताते हैं CI गिटहब एक्शंस को कि क्या जॉब एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने अपने जॉब्स के अंदर सिर्फ एक ही जॉब रखा हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट। इस टेस्ट का नाम आप माई टेस्ट भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जॉब्स ही लिखना, ठीक है। अब टेस्ट के अंदर आई थिंक इसको भी आप टेस्ट ही रखो टू अवॉइड एनी इश्यूज, ठीक है। I am defining few rules. Okay, first of all, I am saying कि इसको आप
उबंटू लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस पे रन करो, ठीक है। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई उबंटू लेटेस्ट पे रन क्यों करा रहे हो, डेवलप तो आप विंडोज पे कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, आप जब किसी कंपनी में काम करते हो तो आप आपका जो सिस्टम रहता है मोस्ट प्रोबेबली आप विंडोज में ही डेवलप करोगे। 100% गारंटी तो नहीं है अराउंड दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली विंडोज में ही डेवलप आप करोगे। लेकिन ये कंटेनराइजेशन हो के, टेस्टिंग वगैरह सब हो के, फाइनली जब आपका कोड डिप्लॉय होता है, अगर आसान भाषा में बोले तो एक ऐसे सर्वर में आपका कोड रखा जाता है जहाँ पे यूआरएल पे हिट करके बहुत सारे यूजर्स आपके ऐप को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो सर्वर, मतलब आई थिंक इन 98% ऑफ द केसेस वो उबंटू ही रहेगा। दिस इज इंडस्ट्री ग्रेड, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस में यही है कि वो उबंटू या लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सो दिस इज व्हाई यू वांट टू मेंशन इट हियर। लेकिन आप ऐसे करने को विंडोज भी बता सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, ठीक है, या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मुझको चाहिए। अब मैंने कुछ स्टेप्स बताया है जो कि एग्जीक्यूट करना है इस सर्वर या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर। अब देखो स्टेप्स में क्या है। सबसे पहले मैंने कोड चेकआउट करने का ये लिखा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सिंटैक्स वर्क्स। आप नेम लिखते हो कोड चेकआउट, यहाँ पे आप कोड चेकआउट की जगह मतलब आपके प्रेफरेंस का कोई और नाम भी रख सकते हो, बट दिस सिंटैक्स हैज टू बी दिस ओनली, ओके। क्योंकि ये बताता है गिटहब एक्शंस को कि कोड चेकआउट मतलब करना कैसे है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। आई नो कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, आप उनको अभी फिलहाल होल्ड पे रखो, आई विल आंसर देम एज वेल। आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि क्या सवाल आपके माइंड में इस पॉइंट पे आ रहे होंगे। फिलहाल अभी कोड वॉक थ्रू ले लो आप। गिव मी 1 मिनट। ओके, अगले स्टेप में हम लोग बता रहे हैं, अगले स्टेप का नाम हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। नाम तो रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग अगेन इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप पाइथन इंस्टॉल करो, ठीक है। पाइथन में भी 3.9 आप इंस्टॉल करो। यहाँ पे अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आप 3.10 11 जो चाहें आप बता सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेप है उसका नाम हम लोगों ने रखा है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। एंड इसमें हम लोग बता रहे हैं कि आप ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले तो आप पिप अपग्रेड कर लेना, उसके बाद आप पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट और स्ट्रीमलेट, ये दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेना अपने सर्वर के ऊपर। मतलब आई एम टेलिंग गिटहब एक्शंस टू डू दिस, ओके। एंड फाइनली मेरा जो आखिरी स्टेप है उसका मैंने नाम रखा हुआ है रन टेस्ट्स। रन टेस्ट के अंदर आई एम सेइंग कि पाईटेस्ट अंडरस्कोर, पाईटेस्ट एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है जो हम लोगों ने यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड उसको यूज करके अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई नाम का मेरा एक फाइल है मेरे प्रोजेक्ट में, जो कि अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं, उसको हम लोग बनाएंगे। उस टेस्ट फाइल में जो भी टेस्ट लिखे हुए हैं आप उनको एग्जीक्यूट करो। वो टेस्ट अगर पास होते हैं तो क्लियर कर दो, फेल होते हैं तो मुझको बता दो कि ये फेल हुआ है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, I'll try to detect those questions and I'll try to answer them. Okay. सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई मतलब ये कोड हम लोग सिंटैक्स याद करें या कहीं से कोड उठाए, या क्या करना क्या है, मतलब इसको बनाए कैसे, ठीक है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली आप जहाँ पे भी काम करोगे वहाँ पे या तो आपको एक CI फाइल दिया हुआ रहेगा जिसको आप समझ के आगे यूज कर लो, और या फिर आपको ये बताया रहेगा कि आप इसमें सर्टेन चेंजेस कर दो। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो CI फाइल दिया हुआ है उसमें सिर्फ पुश पे ट्रिगर होने का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको मान लो आपके लीड ने बताया कि मेक द चेंजेस कि पुल रिक्वेस्ट पे भी ये ट्रिगर हो जाए। सो यू कैन ऐड दिस पार्ट, लेकिन इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि CI फाइल लिखते कैसे हैं, ये YAML फाइल को लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स का इंटरप्रिटेशन आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ब्लू में यहाँ पे जो कुछ भी देख पा रहे हो ना, जो ब्लू कलर में है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसका नाम चेंज मत करना, उसको एज इट इज रखना जब अगर आप यूज कर रहे हो तो, ठीक है। आप ये नेम में जो है ना, यहाँ पे एक नेम हमने यहाँ रखा है, यहाँ पे नेम हमने यहाँ रखा है, ये नेम में आप चेंजेस कर सकते हो।
लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है जैसे यूजेस दिस वन actions स्लैश चेकआउट एट v2 या यहाँ पे जो एक्शन है पाइथन को सेटअप करने का, ठीक है, ये एक्शंस को आप एज इट इज रखना, ठीक है, ये एक्शन को आप बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे कि यहाँ पे है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार ये एक्शन मतलब ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है, तो ये अगर आप गिटहब में जाके देखोगे, लेट मी ट्राई टू शो यू। CI वर्कफ्लोज, न्यू वर्कफ्लो, इधर कहीं तो आपको मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे देखो, आप अपने चॉइस का फ्रेमवर्क या तो पाइथन, जैंगो, आप जो चाहे सिलेक्ट कर लो, और ये आपको जैसे ये उठाते हैं पाइथन एप्लीकेशन, देखो देखो, ये आपको वैसे टाइप का ही फाइल बना के दे रहा है, ये देखो, स्टेप्स यूजेस दिस, ओके, फिर कुछ इसने नाम दिया है, फिर यूजेस दिस, ठीक है, तो ये पाइथन में, ये गिटहब एक्शंस में इनबिल्ट ही है, ठीक है। लेकिन आप ये भी सोच के देखो कि मतलब वी आर लिविंग इन द एआई एरा, ठीक है, तो आपको ये सारे छोटे मोटे चीजों के बारे में कि यार सेटअप करना है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, चेकआउट कोड करना है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, ये सब चीजों के बारे में आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे बहुत ही स्मार्ट एआई टूल्स हैं, आप उनको एक लाइन का प्रॉम्प्ट दो, वो आपको ये फाइल बना के दे देगा। लेकिन हाँ, वो आपको जो फाइल बना के देगा उसको आप एज इट इज उठा के अपने प्रोजेक्ट में बस रन नहीं कर लोगे, उससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। और आपका अगर सीआई के अराउंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने हिसाब से उस फाइल में चेंजेस कर सकते हो। तो या तो आपका फाइल किसी आप एआई टूल से जनरेट करवाओ, या फिर आप किसी दूसरे के रेपो से उठा लो, या आपका लीड आपको दे दे, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने कोड के साथ तालमेल कैसे बिठाना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। इसीलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब्स। जैसे यहाँ पे टेस्ट है और उसके अंदर हमने क्या स्टेप्स लिखा हुआ है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप ऊपर से नीचे तक अभी आपको इतना तो क्लैरिटी आ गया होगा कि अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस फ्लो का नाम है सीआई वर्क फ्लो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये फ्लो ट्रिगर होगा अगर हम लोग मेन ब्रांच में कोई कोड को या तो पुश करेंगे या पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप पुश या पुल में कोई एक रख सकते हो, दोनों भी रख सकते हो, आप कुछ दूसरा एक्शन भी रख सकते हो जैसे मर्ज, वो भी आप रख सकते हो, आप मेन की जगह कोई और ब्रांच भी रख सकते हो। ओके, बट आई होप द आइडिया अराउंड दिस इज क्लियर। जॉब्स के अंदर हमने सिर्फ एक जॉब डाला है विच इज कॉल्ड टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन किया है एंड फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स हमने डिफाइन किया है। एक लास्ट चीज रह जाती है आपको बताना कि ये जो हमने अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई एग्जीक्यूट करने को बोला है रन टेस्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, ये फाइल को अब कैसे बनाना है। सो कैसे क्या बनाना है यार, वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हैं। सो लेट मी फर्स्ट क्रिएट दिस फाइल टेस्ट डॉट पाई, ओके, एंड मेरे पास ये टेस्ट फाइल भी एक्चुअली रेडी है। सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट, ठीक है। बहुत सिंपल टेस्ट फाइल है ये। सबसे पहले तो हम लोग ऊपर में पाई टेस्ट, ये जो एक लाइब्रेरी है पाइथन का इनबिल्ट ही है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू क्रिएट दिस टेस्ट स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोगों ने तीन बेसिक फंक्शंस बनाए हैं जो एक इंटीजर लेके उसका स्क्वायर, क्यूब एंड टू द पावर 5 रिटर्न करता है, ठीक है। फिर इन इन तीन फंक्शंस को अगले इन तीन फंक्शंस में हम लोग अंदर डाल रहे हैं। एंड हम लोग बेसिकली देखो, अगर आप ये वाला फंक्शन देखो तो ये चेक कर रहा है कि स्क्वायर का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, स्क्वायर करने का। तो ये असर्ट कर रहा है कि अगर हमको स्क्वायर ऑफ 2 करना है तो वो 4 ही होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट फेल्ड, स्क्वायर ऑफ 2 शुड बी 4, अगर टेस्ट फेल होता है तो ये लिख देगा, ठीक है। फिर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ 3 9 होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे तीन टेस्ट डाले हुए हैं फॉर स्क्वायर, क्यूब एंड टू द पावर 5। एंड लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एक और फंक्शन डाला हुआ है टू टेस्ट फॉर इनवैलिड इनपुट। अब मान लो आपने इंटीजर की जगह मान लो कोई स्ट्रिंग डाल दिया, तो वो भी इधर पे टेस्ट करके बता देगा कि मतलब गलत इनपुट आ रहा है, आपका फंक्शन जो है वो गलत इनपुट ले रहा है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो मैंने यहाँ डाले हुए हैं।
क्या यही टेस्ट हैं जो आप अपने सीआई के फ्लो में टेस्ट करवा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि कुछ टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊं, उसके लिए इधर डाला हुआ है। काफी अलग टाइप के भी टेस्ट होते हैं जो अभी हम लोग थ्योरी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये बस आपको दिखाने समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ सबसे पहले तो इसको कंट्रोल एस करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने सीआई स्क्रिप्ट में एक हम लोगों ने अंडरस्कोर डॉट टेस्ट ये स्टेप डाला हुआ है, इसीलिए मुझको ये टेस्ट फाइल बनाना पड़ा, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो चलो, सेटअप रेडी है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि लोकल में काम कर रहा है। हमने एक सीआई फाइल बना लिया है जो कि हम लोग गिटहब एक्शंस, जो ऑटोमेटेड सीआई सर्विस है गिटहब के ऊपर, उससे हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे। एंड इस सीआई फ्लो के अंदर एक रन टेस्ट बोल के एक स्टेप है जो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई फाइल को एग्जीक्यूट करता है, सारे टेस्ट परफॉर्म करता है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। अब जैसा कि हम लोगों ने अपने CI फाइल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि पुश करने पे ये ट्रिगर हो जाना चाहिए, तो अब हम लोग सीधे इसको पुश करने वाले हैं। सो लेट मी ओपन माय टर्मिनल, लेट मी डू git add everything, एक बार क्लियर कर लेते हैं। CI implemented, ठीक है, ये हमारा कमिट मैसेज है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू git push origin मेन ब्रांच पे पुश कर रहे हैं। चलो हुआ, ये मेन ब्रांच में पुश कर रहे हैं जो आइडियली हमारे सीआई वर्कफ्लो को ट्रिगर करना चाहिए। सो लेट मी हिट एंटर। एक बार ये जैसे ही पुश हो गया, आई विल गो बैक हियर, रिपोजिटरी, हमारे रेपो के अंदर चले जाएंगे, सीधा जाएंगे एक्शंस में। ये देखो, ये सीआई वर्कफ्लो है जो अब रन हो रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। ये देखो, टेस्ट टेस्ट ही हम लोगों ने डिफाइन किया था, यहाँ पे नाम टेस्ट, ठीक है। सो इसमें अब क्लिक करेंगे एंड वो सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे जो हमने अपने सीआई फाइल में मेंशन किया हुआ है। आई थिंक हो भी गया सब कुछ। या देखो, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ओके, लेट मी टेल यू, देखो सबसे पहले सेटअप जॉब, यहाँ पे इसे पैरेलली समझते हैं। इसने जॉब सेटअप किया, फिर इसने कोड चेकआउट किया। चेकआउट कोड हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ था, ये देखो चेकआउट कोड, ठीक है, ये किया। उसके बाद इसने सेटअप पाइथन किया। बाय द वे, इसको आप खोल के देख भी सकते हो। हाँ, ये देखो सक्सेसफुली हुआ है। तो सेटअप पाइथन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, ये वो भी इसने कर दिया। उसके बाद अगला है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये देखो, ये डिपेंडेंसीज इसने इंस्टॉल किए। इसको आप खोल के देख लो ठीक से हुआ है कि नहीं, मतलब फुर्सत से पढ़ लेना आप इसको। लेट मी क्लोज दिस वन। इसके बाद रन टेस्ट, ठीक है, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इसको हमारा ये वाला फाइल मिल गया अंदर में, ठीक है। उसके बाद ये इसने खुद से जनरेट किया है पोस्ट सेटअप पाइथन पोस्ट चेकआउट कोड, ठीक है, यानी ये सर्टेन स्टेप्स है जो गिटहब एक्शंस जो है ये खुद से एग्जीक्यूट करता है। एंड देन कोड कंप्लीशन, जॉब कंप्लीशन, सॉरी, सब कुछ होने के बाद ऐसे ग्रीन टिक हमको आ जाता है। सो आप सोच नहीं सकते हो कि एक्चुअली हम लोगों ने इधर पे कितना डिफिकल्ट एक टास्क को एग्जीक्यूट किया है। हमने एक ऐप बनाया, एक टेस्ट फाइल में कुछ टेस्ट्स को डिफाइन किया, वो सारे टेस्ट पास भी हुए, और हमारा ये जो सीआई वर्कफ्लो हम लोगों ने बनाया था ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। नाउ देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। आई थिंक आपको एक दूसरा साइड भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि चीजें आप एक ट्यूटोरियल में जितना आसानी से देखते हो, इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो लेट मी गो बैक हियर एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने से पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सेटअप एंड डॉक्यूमेंट एंड द प्रोजेक्ट एवरीथिंग, तब सबसे पहले तो ये सिंपल सा फाइल को रन करने में मुझको बहुत एरर आ रहा था। एक सिंपल सा, मतलब ये करने में, या ये करने में मुझे काफी एरर आ रहा था, और मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एरर आ क्यों रहा है। ओके, मतलब कोड तो सही था,
आई गॉट इट चेक फ्रॉम चैट जीपीटी और खुद से भी चेक किया, कुछ ऐसा फ्लॉ मुझको दिखा नहीं। और स्ट्रीमलिट भी मेरे सिस्टम पे बेस पाइथन में इंस्टॉल्ड है, सो डिपेंडेंसी रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन को रन करने का सिंटैक्स भी यही होता है। सो I was trying to debug this. I went on Stack Overflow, चैट जीपीटी को भी पूछा, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिले अलग अलग टाइप के, जिसमें से एक सॉल्यूशन मेरे लिए काम कर गया कि स्ट्रीमलिट जो लाइब्रेरी है इसको आप पिप अनइंस्टॉल करके वापस पिप इंस्टॉल करो, तब ये चल जाएगा। एंड आई डिड दैट, और उससे मेरा ट्रबल शूट हुआ। ठीक है, सो मेरे मतलब ये चीज़ बोलने के लिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जब आप एक ट्यूटोरियल में मुझको कुछ करते हुए देखते हो कि ऐप बना दिया, टेस्ट फाइल बना दिया, फिर गिटहब एक्शंस पूरा एंड टू एंड एग्जीक्यूट हो गया, तो मतलब दैट इज नॉट रियलिटी। आई टेल यू व्हाई दैट इज नॉट रियलिटी। ठीक है, सो ये वाला प्रोजेक्ट बनाने से पहले आई टोल्ड यू दैट आई वाज वर्किंग ऑन दिस रफ प्रोजेक्ट, राइट? लेट मी शो दिस टू यू। ये वाला है प्रैक्टिस सीआई, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। इसमें आपको एक्शंस में ले जाके दिखाने दो, आपको बहुत मजा आएगा। ये देखो, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ड। ये देखो कितने बार फेल हुआ है। हर बार मुझको ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा था कि मतलब आपका कोड इंटीग्रेशन फेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे जाके कहीं सक्सेस होना शुरू हुआ। ठीक है, सो आप सोच के देखो कि मेरे जैसा एक एक्सपीरियंस्ड बंदा भी जो कि काम कर रहा है ऑलरेडी इसी डोमेन में, एमएल ऑप्स के ऊपर ही, ठीक है, मुझे भी ये फेलियर्स, ये एरर्स, ये बग्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, और इतना कुछ बताने का आपको बताने का मेरा यही मकसद था कि जब आप ट्यूटोरियल में कुछ देखते हो तो वो दिखता बहुत अच्छा है, आपको समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन आप जब अपने सिस्टम में उसको रेप्लिकेट करने जाओगे तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, डिपेंडिंग हाउ योर वीएस कोड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। आपका बेस पाइथन इंटरप्रेटर ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ऐड टू पाथ वेरिएबल ये सब ठीक से किया है कि नहीं, डिपेंडेंसीज वगैरह ठीक से इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ठीक है, आपके कोड में बहुत कुछ हो सकता है जो कि आपको एक एरर या बग दे सकता है, और उस टाइम पे आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। मतलब आपको ऐसा, मुझको तो ऐसा लगता था व्हेन आई वाज लर्निंग कि यार ट्यूटोरियल में तो इतनी आसानी से हो जा रहा है, व्हाई एम आई फीलिंग। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल दिस थिंग टू यू एज एन एल्डर ब्रदर बोल लो या एज अ फ्रेंड बोल लो, कि यही वो मेन स्किल है जिसके लिए कंपनीज आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीना देती है। ट्रस्ट मी, ये जो कोड है ये तो मैंने बैठ के किया भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने इसको जनरेट करा है एलएलएम से। सो कोडिंग वाला पार्ट तो एनीवेज मतलब ठीक है, आप एक अच्छे कोडर, एक अच्छे डेवलपर होने चाहिए, लेकिन इट इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर जॉब। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप जो डीबगिंग कर रहे हो, वो जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का, उसी के लिए आपको पे किया जाता है, वही देख के आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। सो आई नो हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये ट्यूटोरियल बनाने से पहले मुझको जितना एरर या फेलियर देखना पड़ा, मेरे दिमाग में ये था कि इन द मिडिल ऑफ दिस लेक्चर मैं ज़रूर आपको ये रियलिटी दूं कि यही रियलिटी है। वाइल यू आर वर्किंग, प्रैक्टिसिंग, क्रिएटिंग पोर्टफोलियो और वर्किंग फॉर योर क्लाइंट, आपको इतना एरर्स या बग्स फेस करना पड़ता है। एंड एट दैट टाइम योर माइंडसेट शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन मी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपको खुद ओनरशिप लेना पड़ेगा। आप गूगल पे जाओ, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, चैट जीपीटी से हेल्प लो, जेमिनाई से हेल्प लो, लेकिन आप प्लीज अपने अंदर ये डीबगिंग स्किल्स जो है इसको डेवलप करो, क्योंकि इसी के लिए आप वैल्यू किए जाओगे फ्यूचर में। बहुत टाइम हम लोगों ने वेस्ट किया, लेकिन एक चलो प्रोजेक्ट बना लिया जो कि हमारा सक्सेसफुली इंटीग्रेट भी हो गया, लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लोज दिस वीएस कोड। हाँ, कोड तो पुश कर ही दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। एंड लेट मी ओपन माय वन नोट। अब हम लोग फाइनली अपने सीआई के टॉपिक को फिनिशिंग की तरफ ले जाएंगे। आपका बाकी का जो भी सवाल बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, अभी यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी ग्रैब माय पेन टैबलेट। सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ऑब्वियसली, where developers regularly merge their code changes into a shared repository। इसी बारे में तो हम लोगों ने बात किया कि या तो आप मर्ज करोगे या तो आप पुश करोगे एक शेयर्ड रेपो में। ठीक है,
यूजुअली मल्टीपल टाइम्स अ डे आप इस काम को कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कोड में चेंजेस करके उसको मर्ज करना या पुश करना हो सकता है कि आप 3 दिन में एक बार करो या एक दिन में 3 बार करो, ठीक है। एंड ईच मर्ज ट्रिगर्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। नाउ नॉट नेसेसरली मर्ज, ये मर्ज हो सकता है, ये पुश हो सकता है, ये पुल हो सकता है, ये आप अपनी CI फाइल में डिफाइन करते हो द वे वी डिड, ओके। सो ये आप खुद से करोगे। लेकिन यहाँ चलो डेफिनेशन में है कि ईच मर्ज ट्रिगर्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस टू बिल्ड एंड टेस्ट द कोड, राइट। यही तो हम लोगों ने किया। ensuring that new changes integrate smoothly with the existing code base, okay। तो आई रियली होप कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डेफिनेशन पढ़ते वक्त आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये शुरू में ही पढ़ते तो शायद उतना समझ में नहीं आता। चलो आगे मूव करते हैं। व्हाई इट इज नीडेड? फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। सो बाय इंटीग्रेटिंग रेगुलरली developers can detect and fix integration issues earlier, preventing them from escalating into larger problems। अब मान लो कि आप एक दो तीन करके आपने मान लो कि 20 फंक्शंस या मेथड्स बनाए अपने प्रोजेक्ट में। अब डायरेक्ट आप मान लो 20वें मेथड के बाद आप अपना कोड टेस्ट कर रहे हो और आपको एरर आया, तो आप फिर भागते फिरोगे कि आपको 5वें मेथड में एरर आ रहा है या फिर थर्ड वाला मेथड के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या 10th वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा फिर पीछे जाके सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, इससे आप ही का काम काफी ज्यादा टीडियस हो जाएगा। लेकिन आप मान लो हर एक मेथड इंप्लीमेंट करने के बाद अपने कोड को पुश कर रहे हो और उसको फिर CI से चेक करवा रहे हो कि चेक कर लो कि सब कुछ ठीक से इंटीग्रेटेड हुआ है कि नहीं। मतलब आप टेस्ट में खुद ही डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या चेक्स परफॉर्म करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप 20th मेथड पे पहुंचोगे और आपको फाइनली अगर कोई बग आया, देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपने 19th मेथड तक तो एनीवे सब कुछ चेक किया हुआ है। तो आपको अपना पूरा डीबगिंग ये 20th वाले मेथड पे ही करना है, पूरा पीछे में इतना जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स इससे आपका हो जाता है। जब आप दूसरा मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो उसी टाइम पे आपको आपका एरर या बग दिख जाएगा। सेकेंडली, ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग। ऑब्वियसली हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि एक रिसोर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, सॉरी डिप्लॉय करना पड़ेगा कि वो ये सारे टास्क को एग्जीक्यूट करे। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि गिटहब एक्शंस जैसे सर्विस के वजह से ये टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। सो CI ऑटोमेट्स द टेस्टिंग प्रोसेस ensuring that code quality remains high and that any bugs are caught early। अभी हमने जो _test.py जो फाइल लिखा था उसमें हमने कोड क्वालिटी चेक करने वाला कोई टेस्ट लिखा नहीं था, लेकिन आप ये लिख सकते हो। आई लीव इट टू यू कि आप चैट जीपीटी से या फिर आप गूगल में जाके सर्च करो कि टेस्ट फाइल में कोड क्वालिटी का टेस्ट कैसे लिखते हैं। एक बहुत छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें आप पाइलिंट नाम के एक फ्रेमवर्क या मॉड्यूल का यूज करते हो, जो कि खुद आपको सब कुछ करके दे देता है, ओके। वो चेक कर लेगा कि आपने टैब, स्पेसेस, गैप्स अपने फंक्शंस के बीच में प्रॉपर रखा है या वो रीडेबिलिटी खराब है, वो चेक करके आपको बता देता है। उसके बाद द नेक्स्ट नीड इज फास्टर डेवलपमेंट। अब देखो, आप ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर CI का आइडिया जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, ये अगर आप इंप्लीमेंट कर पाते हो सक्सेसफुली कि हर छोटे मोटे चेंजेस के बाद आप एक्चुअली अपने चेंजेस का क्वालिटी, कोड, मेथड सब कुछ चेक करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट साइकिल है वो फास्ट हो जाएगा ना। पूरा डेवलपमेंट ही फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं जाके अटक गए और फिर पूरा पीछे का आप पूरा अपना कोड और रिकॉर्ड सब टेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली इन टेस्ट्स को किया है यूजिंग CI, ओके। अगला है रिड्यूस्ड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। अब इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हम लोगों ने वो माइक्रो सर्विस वाले एग्जांपल से समझा था कि आप एक बड़े से ऐप के छोटे से सर्विस के लिए ओनर हो और आपने उसमें कोई चेंजेस किया जो कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन के साथ ठीक से इंटीग्रेट होना चाहिए। सो ये भी हेल्प करता है कि रिड्यूस्ड इंटीग्रेशन इश्यूज, ओके। आप इसको पढ़ लेना, इट इज अ वेरी गुड रीड, ओके। अगला डिस्कस करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली CI वर्क्स। अब सिंस हम लोगों ने प्रैक्टिकली CI को इम्प्लीमेंट करके देख ही लिया है, तो इस पॉइंट पे इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से डेवलपर्स कमिट देयर कोड टू अ शेयर्ड रिपोजिटरी लाइक
गिटहब और गिटलैब, जैसे कि हम लोगों ने किया गिटहब के ऊपर। फिर एक CI सर्वर होता है, जैसे कि जेंकिंस, जैसे कि गिटहब एक्शंस, जिसको हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, दैट मॉनिटर्स द रेपोजिटरी। ओके, व्हेन चेंजेस आर डिटेक्टेड, द CI सर्वर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स ए सीरीज ऑफ टास्क। अब हम लोगों ने एग्जैक्टली ये चीज अभी करके देखा है, तो आपके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि गिटहब एक्शंस क्या है एंड कैसे ये डिटेक्ट कर लेता है चेंजेस को जब भी आप कुछ पुश कर रहे हो या मर्ज कर रहे हो, एंड एक सीरीज ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, राइट। अब अगला है कि बिल्ड ऑटोमेशन, द कोड इज बिल्ट which includes compiling the code and generating artifacts। ऑब्वियसली जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोग देख रहे थे सीआई के अंदर घुस के, कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स, जैसे कि पाइथन इंस्टॉल करना, डिपेंडेंसीज लगाना, एंड देन कोड चेकआउट करना। कोड चेकआउट करने का मतलब होता है कि आपके रेपो से उठा के वो सीआई सर्वर के ऊपर कोड लेके आया ताकि रन करके देख सके। तो ये भी हो गया बिल्ड ऑटोमेशन। उसके बाद ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में हम लोग देखो, थोड़ा सा ये जरूरी है। व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यू कैन इंक्लूड, मतलब क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। सो उसका एक छोटा सा ये वॉक थ्रू है। तो आप यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। सो दीज टेस्ट चेक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और फंक्शन टू इंश्योर दे वर्क एज एक्सपेक्टेड। सो यूनिट टेस्ट जो है, अगर आप पाइथन डेवलपमेंट या पाइथन ऑटोमेशन के बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो आपको यूनिट टेस्ट एनीवेज मालूम होगा ही। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये अपने आप में एक टॉपिक है पाइथन डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक यूनिट टेस्ट का, जैसे हम लोगों ने टेस्ट फाइल लिखा वैसे ही आप एक टेस्ट फाइल बनाते हो, जिसमें आप एक्सप्लिसिटली अपने प्रोजेक्ट के मेथड्स को टेस्ट करने का फंक्शन डिफाइन किए रहते हो। ओके, इस पॉइंट पे आपको यूनिट टेस्ट क्या और कैसे होता है वो समझना जरूरी नहीं है, बट आइडिया इज कि आप अपने सीआई के अंदर यूनिट टेस्ट अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो वो आप अपने सीआई फाइल में, अपने YAML फाइल में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हो। आप इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। दीज टेस्ट वेरीफाई दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन वर्क टुगेदर एज इंटेंडेड। इस बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, आई होप आप समझ पा रहे हो व्हाट इट इज सेइंग। देन एंड टू एंड टेस्ट, these tests simulate real user scenarios to ensure the system as a whole behaves correctly। तो अभी हम लोग स्ट्रीमलेट ऐप में जैसे जाके इनपुट दे रहे थे और आउटपुट मिल रहा था, ये तो हम लोगों ने एज अ यूजर किया बस, बट इसको भी आप सिमुलेट कर सकते हो कुछ खास तरीके के टेस्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल के, जिसको आपका सीआई फ्लो जो है उसको रन करवा देगा। ओके, सो मतलब ये बस कुछ टाइप के टेस्ट्स हैं जो आपको बताने के लिए हैं कि आप इनको इंक्लूड कर सकते हो अपने सीआई फ्लो के अंदर। And then finally feedback, the result of the build and tests are reported back to the developer। अभी देखो मैंने आपको दिखाया ना कुछ देर आगे कि काफी सारे टेस्ट फेल हुए थे। तो सिंस मेरा ईमेल दिया हुआ है गिटहब में, मुझको हर बार जब भी मेरा टेस्ट फेल हो रहा था मुझको मेल ट्रिगर हो रहा था। तो अभी जब आप ये प्रोजेक्ट करने बैठोगे और इन केस आपका अगर टेस्ट फेल हुआ, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि गिटहब एक्शंस या जेंकिंस जैसी जो सर्विस है, ये आपको मेल करके बताते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन था वो सक्सेसफुली या तो एग्जीक्यूट हो गया या तो फेल हो गया। सो दिस इज अनदर थिंग। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा कि हाउ सीआई वर्क्स। अच्छा हुआ पहले करके देख लिया था, अभी पढ़ा तो थोड़ा और ठीक से हम लोग समझ पाए इस चीज को। देन बेनिफिट्स ऑफ सीआई, इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी। ऑब्वियसली आप पाइलिंट जैसे मॉड्यूल को डाल दो अपने अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब आप टेस्ट डिफाइन कर सकते हो टू चेक द कोड क्वालिटी। फास्टर डिलीवरी, ओके, विद सीआई कोड चेंजेस कैन बी डिप्लॉयड मोर क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। चलो ये तो मतलब कॉमन सा ही चीज है। एंड कोलैबोरेशन, ओके, अब देखो मान लो आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ आप तो होगे नहीं, जो कि मेथड्स ऐड कर रहा होगा या मॉडिफाई कर रहा होगा या चेंजेस कर रहा होगा, 4-5 लोग हो सकते हैं जो उसी प्रोजेक्ट में पैरेलली काम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपने जो पुश किया वो ठीक से फ्लॉलेसली इंटीग्रेट हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपका एक टीम मेंबर सीआई यूज नहीं कर रहा है और बिना सीआई यूज किए वो चेंजेस को पुश कर रहा है। तो उन चेंजेस की वजह से भी तो कोलैबोरेशन, मतलब ऐसे आपका कोलैबोरेशन में तो प्रॉब्लम आ गया ना। तो लेकिन आप सोचो कि कोलैबोरेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं सबके सब अगर सीआई यूज करे, तो हर किसी के किए हुए चेंजेस को फ्लॉलेसली
प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने में कितना फायदा मिलेगा. ओके, एंड रिड्यूस्ड रिस्क. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रीड थ्रू दैट, काफी एक ट्रिवियल सा चीज है. नेक्स्ट है CI वर्क फ्लो विथ गिटहब एक्शंस. ओके, सो ट्रिगरिंग CI ये कब होता है? CI कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस इवेंट्स सच एज कोड पुश, पुल और इवन अ शेड्यूल. अब शेड्यूल का देखो क्या मतलब होता है. आप ये तो बता ही सकते हो कि या तो मेरा कोड अगर पुश हो रहा है या तो पुल रिक्वेस्ट है, तो आप ऐसे में CI ट्रिगर कर दो. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हर 3 दिन या हर एक हफ्ते में आप मेरा पूरा CI फ्लो रन करो. ओके, तो वो 3 दिन या एक हफ्ते में जो भी चेंजेस हुआ रहेगा वो सारा एक साथ चेक हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक चीज है. हालांकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में पुश को ही माना जाता है ट्रिगर करवाने के लिए, बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ शेड्यूलिंग एज वेल. इसके बाद आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हो. CI इज कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग YAML फाइल्स. ओके, जैसे कि हम लोगों ने करके देखा कि गिटहब के अंदर वर्कफ्लोज के अंदर एक ci.yaml फाइल बनाया दैट डिफाइंस द टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड. यू अंडरस्टैंड राइट? मतलब अभी हम लोगों ने करके देखा है इसको. एंड स्टेप्स इन CI पाइपलाइन, क्या स्टेप्स हम लोगों ने किया था? कोड चेकआउट ऑब्वियसली किया था, एनवायरनमेंट सेटअप किया था हमने, रन टेस्ट ये भी किया था, बिल्ड आर्टिफैक्ट एंड डिप्लॉय ये हम लोगों ने नहीं किया था. ओके, लेकिन आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद देखो क्या है. हाँ, थोड़ा सा ये जो पाई टेस्ट जो हम लोगों ने एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया था उसके बारे में भी बात कर देते हैं. मतलब आपके माइंड में आ सकता है कि यार ci.yaml फाइल में एक पाई टेस्ट बोल के डिपेंडेंसी है, ये क्या कर रहा है? ठीक है, सो देखो, इन ci.yaml फाइल the pytest command is used to run tests on your python code. so pytest basically है तो एक इनबिल्ट मॉड्यूल, लेकिन आप pytest स्पेस अपने फाइल का नाम जब देते हो तो वो आपका टेस्ट फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है. लेट मी शो यू. हालांकि मैंने बंद कर दिया है अपना VS कोड, बट खोल के आपको दिखाते हैं. ये देखो, CI फाइल में एंड में हम लोगों ने एक कमांड दिया था pytest स्पेस हमारे फाइल का नाम अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई, जो कि हम लोगों ने यहाँ बनाया है. और ये पाई टेस्ट हमारे टेस्ट फाइल को ठीक से रन कर पाए उसके लिए हम लोगों ने इसको डिपेंडेंसी में यहाँ इंस्टॉल भी कर दिया था. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि PyTest is a testing framework in Python that automatically discovers and runs test defined in your code base. तो हमारे कोड बेस में टेस्ट कहाँ डिफाइन अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल के अंदर. यार, वेयर इज माय चार्जर? Okay, and when you run PyTest, it looks for the file that starts with या तो test underscore या तो underscore test. ठीक है, and executes all the test function inside those files. So I really hope कि अब आपको clarity आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे ये कमांड हम लोगों ने डाला सिर्फ उस वजह से इसने ये अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई जो फाइल है इसको हमारे प्रोजेक्ट में डिस्कवर कर लिया और इसके अंदर लिखे हुए सारे टेस्ट को एग्जीक्यूट भी कर दिया. ओके, मतलब अगर आप सच में देखना चाहते हो कि इसने एग्जीक्यूट किया कि नहीं, आई विल ट्राई टू शो यू. ओके, आई विल गो टू रिपोजिटरीज, आई विल गो इनसाइड दिस, देन एक्शंस में जाएंगे एंड देन इसके अंदर जाके टेस्ट एंड देन रन टेस्ट के अंदर आना चाहिए एकदम बॉटम में. ये देखो, 4 पास्ट, 4 टेस्ट ही तो हम लोगों ने डाले हुए थे ना. ये देखो, यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4 वी हैड ओनली 4 टेस्ट और इसने चारों टेस्ट को ही रन किया. तो ये मतलब ci.yaml फाइल में पाई टेस्ट का यही काम है कि टेस्ट फाइल को डिस्कवर करो प्रोजेक्ट में एंड उसके अंदर जितने टेस्ट फंक्शंस लिखे हुए हैं सबको एग्जीक्यूट कर दो. ओके, कमिंग बैक हियर. So in context of ci.yaml file, okay, तो unit test आप ये कर सकते हो. If your project has unit test, PyTest will run them. Okay, integration test कर सकते हो, test discovery कर सकते हो. So PyTest automatically discovers
टेस्ट फाइल्स एंड फंक्शंस यू डोंट नीड टू मैनुअली स्पेसिफाई। हाँ, मतलब ये तो हम लोगों ने समझा ही हुआ है। ओके, एंड लास्टली यहाँ पे मतलब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार हम लोगों ने यहाँ पे तो सिर्फ 4 टेस्ट डाले हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम लोग एक सीआई फ्लो में what are the types of tests that we can do depending on the need of our project? Okay, so these are the tests. So you can do unit test. Okay, मैंने आपके समझने के लिए दिया हुआ है बहुत प्रिसाइसली दैट व्हाट इट इज, व्हाई इज इट यूजफुल, और एक एग्जांपल भी दिया है, तो ये आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल रीड है, मैंने जार्गन्स बिल्कुल भी नहीं रखा है। उसके बाद एक इंटीग्रेशन टेस्ट होता है जो कि चेक करता है कि आपका इंटीग्रेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं ओवरऑल ऐप में, ठीक है। आप एंड टू एंड टेस्ट भी डाल सकते हो, आप स्टैटिक कोड एनालिसिस डाल सकते हो, सिक्योरिटी टेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। एंड देन टोटल मैंने 9 टेस्ट यहाँ पे डाले हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन 9 टेस्ट में से मुझको ज्यादातर टेस्ट रन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि क्या टेस्ट होते हैं जो आप अपने सीआई के फ्लो में एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपके लिए दिया हुआ है एज ए नोट्स। ओके, लेकिन अभी एक बहुत जरूरी बात आपको बताने दो कि इस स्टेज में जब आप गिटहब एक्शंस के हेल्प से एक सीआई जब ट्रिगर करवाते हो, देन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही एग्जीक्यूट करो। मतलब ऑब्वियसली आप चाहो तो आपके मेथड्स को चेक करने का और डीबग करने का, कोड क्वालिटी चेक करने का टेस्ट डाल सकते हो, दैट इज योर चॉइस। लेकिन एमएल ऑप्स के प्रैक्टिस में यहाँ पे मान लो ओएस डालने के बाद, यहाँ पे मान लो डिपेंडेंसीज डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे चेकआउट कोड करने के बाद, चेकआउट कोड करने के बाद, ठीक है, मेनली यहाँ पे डॉकर डॉकराइजेशन, डॉकर बनाने का फ्लो लिखा हुआ रहता है जिससे आपका डॉकर या इमेज बन के रेडी हो जाए। अभी अगर आपको डॉकर बिल्कुल नहीं आता है कि यार डॉकर क्या है, इमेज क्या है, कंटेनराइजेशन क्या है, तो आप एकदम ही निश्चिंत रहो, ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग अगले वीडियो का हमारा टॉपिक है वहां पे कवर करेंगे। लेकिन आप बस मान लो कि डॉकर का एक स्टेप वहां डाला रहता है और एक डिप्लॉयमेंट का स्टेप डाला रहता है। ओके, ये हमारे सीआई फाइल के अंदर ही रहता है जो आपके AWS में आपके ऐप को डिप्लॉय भी कर दे। यानी कि जैसे ही आपने अपने ऐप में कोई चेंजेस किया तो वो सीधे डिप्लॉयमेंट लेवल पे, जहां पे आपका यूजर जिस सर्वर से एक्सेस कर रहा है एप्लीकेशन को, वहां तक आपका चेंजेस इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। इस टाइप की चीजों को डिफाइन किया हुआ रहता है सीआई फ्लो के अंदर। कैसे करते हैं ये हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हुए देखेंगे। आज मैंने कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट नहीं पिक किया आपको सीआई समझाने के लिए, वरना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता ये आज का जो लेक्चर था। और मेरा पूरा फोकस इसी बात के ऊपर था कि आपको सीआई समझ में आना चाहिए कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं जो कि पुश करने पे रेपो के सर्विस को, जैसे गिटहब एक्शन को समझ में आ रहा है और वो ये ऑटोमेटेड सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। फिलहाल आपको ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तब उस टाइम पे हम लोग इसी ci.yaml फाइल में CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के साथ कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करने का भी यहाँ पे स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। एंड ये वही चीज है, CI/CD पाइपलाइन बनाना ये वही चीज है जिसका भी जॉब मार्केट में डिमांड है, जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जो कि जॉब पोस्टिंग में रिक्वायरमेंट्स में डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इन चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, एंड विद दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड ऑलरेडी। ओके, ठीक है, यहीं आते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं यहाँ। ओके, सो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे थ्योरी काफी हैवी था, काफी सारा नोट्स है जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। अब आप लोगों में से कुछ सीरियस लर्नर्स है जो कि जिन्होंने मुझसे रिसेंटली पूछा कि वो ये कोड कैसे एक्सेस कर, ये सॉरी ये नोट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं मेरे वन नोट वाला। तो देखो, वन नोट का ये स्लाइड तो कैसे शेयर करते हैं ये मुझको मालूम नहीं, बट आई हैव डिसाइडेड कि अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में आप मुझको अपना ईमेल एड्रेस भेजो। आई विल पर्सनली मेल द एंटायर डॉक्यूमेंट टू यू। एक डॉक्यूमेंट फाइल में आपको भेज दूंगा जिसमें आपको ये पूरा नोट्स शुरू से लेके एंड तक एज अ बोनस
आपको मेरे तरफ से मिल जाएगा, ओके। पर्सनली आई विल मेल इट टू यू, सो डू नॉट हेजिटेट इन केस यू वांट दीज नोट्स। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू, ओके। एंड यहाँ पे से आप कोड उठा लेना मेरा रेपो में से, और उठा के आई हाईली इंसिस्ट कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो ये पूरे सीआई के फ्लो को आप अपने एंड में रेप्लिकेट करके भी देखना। एंड विद दैट सेड, आई रियली होप कि आज आपको सीआई समझ में आया हो, वाई समझ में आया हो, व्हाट समझ में आया हो, और हाउ तो समझ में आया ही हो, ओके। एंड आगे चल के जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, सीआई सीडी इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप और भी ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो आज के लिए इतना ही था। आई रियली होप दैट इट हेल्प यू। काफी मेहनत किया मैंने इसको रिकॉर्ड करने में। हो सके तो आप एक लाइक ड्रॉप करो नीचे। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।